हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में करेंगे हरियाणा के इम्पोर्टेंट आंकड़े। ये टॉपिक गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर बार हरियाणा के आंकड़ों से रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे वे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सीईटी, एचटेट, पुलिस, पटवारी, रेलवे या कोई सा भी एचएसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो। हर बार हरियाणा के आंकड़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइज, तो वीडियो को पूरा देखना। हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं या आए हुए हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो शुरुआत करते हैं। भारत में हरियाणा राज्यों के क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से नंबर पर आता है? हमें बताना कि भारत में 28 राज्य हैं और भारत कौन से स्थान पर आता है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो हरियाणा जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर भारत में 20वें स्थान पर आता है। 8 राज्य स्टेट और ऐसे बच गए जो हरियाणा से छोटे हैं। भारत में राज्य, स्टेट और यूटी को मिलाकर हरियाणा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से नंबर पर आता है? पहले हमने बताया था कि भारत स्टेट के आधार पर कौन से नंबर पर, तो है 20वें स्थान पर। 8 राज्य और ऐसे हैं जो हरियाणा से छोटे हैं। अब हमें बताना है कि स्टेट और यूटी दोनों को मिलाकर कौन से स्थान पर आता। ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें कन्फ्यूजन क्या रहता है कि बच्चे 20 भी दे देते, 21 भी। बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा करें। तो अगर हरियाणा पूछे कि क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से नंबर पर आता है, तो आपको वो सिलेक्ट करना है 20वें स्थान पर। लेकिन अगर पूछे भारत में, तो भारत में यूटी और स्टेट दोनों मिलेंगे, तो आपको करना है 21वें स्थान पर। और अगर स्टेट की पूछे कि स्टेट राज्यों के हिसाब से, तो आपको करना है 20वें स्थान पर, वरना आपको करना है 21वें स्थान पर। अब 21वें स्थान पर है, 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, तो 21वें स्थान पर आता है। इसका मतलब एक यूटी ऐसी है जो हमसे बड़ी है। तो भारत में हरियाणा से छोटे कौन कौन से 8 राज्य हैं? अब जो 8 राज्य हैं वे कौन कौन से, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कि कौन सा स्टेट जो है वो हरियाणा से छोटा है। तो चलो देखते हैं कौन से 8 राज्य। केरल, केरल जो हो 38,863 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन ये जो केरल है गाइज, ये क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा से छोटा है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से जो है वो केरल बड़ा है। मेघालय 22,429 वर्ग किलोमीटर। मणिपुर 22,327 वर्ग किलोमीटर है। मिजोरम का 21,081 वर्ग किलोमीटर। नागालैंड 16,579 वर्ग किलोमीटर। त्रिपुरा 10,486 वर्ग किलोमीटर। सिक्किम 7,096 वर्ग किलोमीटर। गोवा 3,702 वर्ग किलोमीटर। 3 mm है मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। TS नागालैंड, त्रिपुरा। 1 इनका 22 है सिक्किम और केरल और गोवा। अब कौन सी ऐसी यूटी है, यूनियन टेरिटरी, जो क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा से बड़ी है? तो लद्दाख जो है वो हरियाणा से क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ी है, जिसका क्षेत्रफल 59,146 वर्ग किलोमीटर है, जो हरियाणा के क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर से बड़ी है। हरियाणा में लिंग अनुपात पुरुष महिला को मिलाकर कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं थी, जो सबसे खराब लिंग अनुपात है। हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जो कहने में तो 75% पढ़े लिखे लोग आते हैं, लेकिन उनकी जो मेंटेलिटी है फ्रेंड्स, वो इतनी ख़राब है कि आज भी ये लोग एक लड़का और लड़की में इतना भेदभाव करते हैं। सबसे ज़्यादा लड़कियों को हरियाणा में ही मरवाया जाता है, और जो बंदा, लड़का या लड़की, अपनी बेटी को मारने तक का विचार अगर माइंड में लेके आता ना कि उनकी बेटी ना हो या मर जाए, उससे नीच इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इसी वजह से, उसी मेंटेलिटी की वजह से जो ये सोचते हैं कि लड़का जो है वो वंश को आगे बढ़ाएगा, या लड़की खर्चा होगा या वगैरह वगैरह जो कुछ भी है सोचते हैं,
उसी की वजह से हरियाणा का लिंग अनुपात वो इतना खराब है। भारत में हरियाणा लिंग अनुपात के हिसाब से कौन से नंबर पर आता है? तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। तो भारत में हरियाणा लिंग अनुपात के हिसाब से 36वें स्थान पर आता है। 28 राज्य और 8 यूटी को मिलाकर अगर सभी स्टेट और यूटी को लाइन वाइज खड़ा करें तो हरियाणा जो है वो सबसे लास्ट में खड़ा होगा। ये बहुत शर्म की बात है। भारत में सबसे अच्छा लिंग अनुपात किस राज्य का है? तो भारत में सबसे अच्छा लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का लिंग अनुपात जो है वो भारत में सबसे अच्छा है। यहाँ पर 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है, यानी कि जो 1000 पुरुषों पर 84 महिलाएं एक्स्ट्रा हैं। वह इतने पढ़े लिखे लोग हैं और लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करते। बहुत ही अच्छी बात है। हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। तो किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए? तो 46 सीटें चाहिए। हरियाणा की 15वीं विधानसभा चुनाव में कितने एमएलए ऐसे थे जिन्होंने पहली बार शपथ ली थी? तो फ्रेंड्स, हरियाणा की जो 15वीं विधानसभा चुनाव वो अभी हुआ है और उसमें जितने एमएलए थे 90 एमएलए थे, उनमें से कितने एमएलए ऐसे थे जिन्होंने पहली बार शपथ ली है एमएलए के तौर पर? तो 40 ऐसे थे जिन्होंने पहली बार शपथ ली है, यानी कि राजनीति में नए लोग भी आ रहे हैं। चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन कब बनाया गया था? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि इलेक्शन कमीशन कब बनाया गया था। तो ये इलेक्शन कमीशन जो है वो 1950 में बनाया गया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस इलेक्शन कमीशन डे कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आया हुआ है कि हमें पता होना चाहिए जो हमारा मतदान करने का अधिकार है वो डे कब मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। भारत में चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन में कुल कितने चुनाव आयुक्त होते हैं? तो भारत में चुनाव इलेक्शन कमीशन में 3 होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य अदर आयुक्त होते हैं। 2025 में भारत के प्रमुख चुनाव अधिकारी कौन कौन हैं? तो भारत में 2025 में कौन कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो हैं ज्ञानेश कुमार। ये 26वें CEC हैं जो 19 फरवरी 2025 से इन्होंने कार्यभार संभाला हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये हैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं। आप इनको अच्छे से याद करना और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई डाउट हो तो आप वो भी बताना। तो फ्रेंड्स, थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।